आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसे हम ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा करते समय अगर हमें इसका मास नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो उसे हम इसके ऊपर में ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसका अगर एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो इसे जेड में नीचे रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, मैं इसे लिख देता हूं। ए रिप्रेजेंट करता है एटॉमिक मास नंबर को। ओके, इसे सिंपली मास नंबर भी कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो नीचे में जेड लिखा हुआ देख रहे हैं, इसे हम लोग एटॉमिक नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब समझते हैं कि एटॉमिक नंबर और मास नंबर में क्या डिफरेंस होता है। एटॉमिक नंबर जो होता है वो हम लोग सेल का जो स्ट्रक्चर पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग अगर समझें तो हमारे पास जो सेल है वो स्फेरिकल होता है और उसके पास न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? सेल के न्यूक्लियस में ध्यान दीजिए प्रोटॉन होता है, और सेल के न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। तो जो सम ऑफ अ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होगा, मतलब किसी सेल के न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक मास नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जेड क्या होता है, मीन्स एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एटम के न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन का संख्या को जेड कहा जाता है, या फिर इसे हम लोग एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मीन्स जेड, उसका मास नंबर मीन्स ए, और उसके भीतर प्रेजेंट प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में क्या रिलेशनशिप होता है, इसे समझने की पहले कोशिश करते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास कोई एक एलिमेंट है जिसे मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इसके जगह पे मैं एक एलिमेंट ले लेता हूं कार्बन। ओके, क्या ले लेता हूं? कार्बन। जेड इसका एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता। हम लोग क्या जानते हैं, जो हमारे पास कार्बन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और इसका जो मास होता है, मास नंबर, वो होता है 12। हम लोग एक चीज और क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी एटम का जो एटॉमिक नंबर मीन्स जो जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। और एक बात हम लोग और जानते हैं, जब कोई भी एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में होता है उस वक्त उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या और प्रोटॉन का संख्या बराबर होता है। ध्यान से समझिएगा, विदाउट चार्ज एटम, ऐसा एटम जो इस पर कोई तरह का चार्ज ना, नेगेटिव चार्ज हो ना पॉजिटिव चार्ज हो, इस तरह के एलिमेंट के पास जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या हमेशा बराबर होता है, और उसी को हम लोग क्या जेड कहते हैं। इसका मतलब ये निकला कि किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होगा, ध्यान से समझते हैं, किसी भी नंबर का जो एटॉमिक नंबर होता है मींस जेड, एटॉमिक नंबर जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होता है? ये हमेशा बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन से। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन से। एक बात हम लोग और क्या जानते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या है? इक्विवेलेंट है। हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, किसी भी न्यूट्रल स्टेट में अगर कोई एटम है तो उसके पास जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होगा। अब हम लोग सेकंड टर्म देखते हैं, मास नंबर। मास नंबर से हम लोग न्यूट्रॉन का कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग समझते हैं मास नंबर क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का जो मास नंबर, जिसे एटॉमिक मास नंबर भी कभी कभी कहा जाता है, मास नंबर जिसे ए से सिंबलाइज कर रहे हैं, ये हमेशा बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल होता है, न्यूट्रॉन। इसे मैं थोड़ा सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूं। ये किसके बराबर होता है भाई? ए किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है P प्लस, और N न्यूट्रल के बराबर होता है। ध्यान रखिएगा, A4 मास नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और हम लोग क्या पढ़े हैं कि जेड मीन्स मास एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। और न्यूट्रल स्टेट में किसी भी एटम के पास जितना प्रोटॉन होता है उतना ही संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट को, सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को यूज करके किसी भी एटम के बीच, किसी भी एलिमेंट का एटम के भीतर उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग नाइट्रोजन का एग्जाम्पल से इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास नाइट्रोजन है जिसका सिंबल N होता है, इसे आप N ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका जेड मीन्स एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर होता है 14। मैं इसे रेड पेन से मार्क कर दूं। जेड मीन्स एटॉमिक नंबर जो कि 7 है, और एटॉमिक मास नंबर इसका है 14। ओके, चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, ए हमारा एटॉमिक
मास नंबर होता है, इसे सिंपली मास नंबर भी कहते हैं। तो ए मास नंबर जो होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होता है। इसका वैल्यू कितना देखिए, ए इज इक्वल टू 14 है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 14। अब हम लोग क्या देखेंगे, जेड। जेड क्या होता है, जेड होता है हमारे पास उसका एटॉमिक नंबर, जो कि किसके बराबर होता है, प्रोटॉन के बराबर होता है। और प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, हम लोगों को फाइंड करना है प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। चलिए देखते हैं। तो जेड चूंकि आपका पी प्लस और इलेक्ट्रॉन बराबर है किससे, 7, तो ये तो यही पता चल जा रहा है कि इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी है। देखते हैं, नाइट्रोजन के पास जो प्रोटॉन है वो है 7, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है ये भी है 7। अब हमें फाइंड करना है न्यूट्रॉन। तो ए आपके पास 14 है, तो ए की जगह पर हम लोग क्या लिख देंगे, 14 लिख देंगे। प्रोटॉन कितना भाई, 7 है। अब न्यूट्रॉन कितना है, इसे फाइंड करते हैं। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, सिंपल है, न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 14 माइनस 7 मीन्स न्यूट्रॉन की संख्या 7। तो हम लोग यहां लिख देंगे n इज इक्वल टू 7। ओके।